परमात्मने नमः। काकभुजुंडी जी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब यह बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कौन सी बातें बताई। काकभुजुंडी जी की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कोई कितना हो, दुष्ट से दुष्ट हो, यदि वह ईश्वर का भजन करेगा तो उसके ईश्वर में प्रीति हो जाएगी और वह ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापहि माया। वे भुजुंडी जी से कहते हैं कि जिसका प्रेम ईश्वर के चरणों में है उसको काल धर्म या युग धर्म नहीं व्यापते हैं। काल धर्म और युग धर्म को बताते हुए उन्होंने कहा है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये तो नित्य होते रहते हैं, ये चारों युग नित्य होते रहते हैं और ईश्वर के माया की प्रेरणा से ही होते हैं। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो कैसे होते हैं? तो पहला है सत्ययुग। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, यही सतयुग का प्रभाव है। अर्थात सतयुग के प्रभाव में सत्वगुणी बुद्धि होती है, शुद्ध होती है, चारों तरफ समता ही समता होता है। समता मतलब हमारी दृष्टि सबके लिए समान हो। विज्ञान मतलब तत्वज्ञानी हो, सब तत्व उसे मालूम हो, और जब तत्व ही मालूम हो जाएगा तो मन वैसे ही प्रसन्न होगा। यही सतयुग का प्रभाव है। यदि हमारे अंदर ये गुण हैं तो हम सतयुगीन प्राणी हैं। फिर त्रेता क्या है? सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। त्रेता में क्या है कि सत्वगुण तो अधिक होता है पर कुछ कुछ रजोगुण भी होता है। कर्मों से प्रेम होता है, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। पर यह पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान यहाँ नहीं होता है। सत्वगुण तो अधिक होता है, धर्म के प्रति रुचि भी होती है, लेकिन कर्म भी करना पड़ता है। सुख तो होता है लेकिन साथ में थोड़ा दुख भी होता है। यही त्रेता का धर्म है। यदि हमारे अंदर ऐसी भावना है तो हम त्रेता युगीन प्राणी हैं। और जब रजोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है, कर्म करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, कोई भी कर्म हो, हमारी प्रवृत्ति उधर बहुत ज्यादा हो और सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो गया हो, तमोगुण भी आ गया हो। त्रेता तक तो तमोगुण नहीं आता है, केवल रजोगुण थोड़ा सा होता है और पूरा सत्वगुण होता है। लेकिन द्वापर में तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता है। अतः यही चारों तरफ हर्ष और भय हो। जब मन में हर्ष और भय हो तो यही द्वापर का धर्म है और हम द्वापर युगीन प्राणी होते हैं। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजिया धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत ही छोटा, तमोगुण बहुत ज्यादा हो, रजोगुण थोड़ा सा बच गया, सत्वगुण तो होता ही नहीं। जहां तमोगुण बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा रजोगुण हो गया है, चारों ओर बैर और विरोध हो, यही कलयुग का प्रभाव।
यदि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो समझ लीजिए कि हम कलयुगीन प्राणी हैं। और बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग इस युग को मन के धर्म समझते हैं, यानी मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं या मन हमारा जहाँ जाता है उसे समझकर अधर्म को छोड़ देते हैं और धर्म के प्रति प्रेम करते हैं। यही मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो 4 गुण हैं ये हमारे मन की 4 अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं और यह क्रमशः अगर नीचे से ऊपर चलते जाएं तो हम जब महापुरुष की अवस्था में हो जाते हैं, त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, तो हम सतयुगीन प्राणी होते हैं। ये क्रमशः योग की धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई अवस्थाएं हैं और ये मन का व्यापार होता है। ये मानस में स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने कहा है, बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में समझकर, पहचान कर अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रेम करते हैं। और यही चारों युग ही चार तरह से काल होते हैं। जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम होता है उसको युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे गरुण जी, जादूगर का किया हुआ कपट चरित्र या इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर जो उसका सेवक होता है या जम्बूरा होता है उसको माया नहीं व्यापती, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसे बाजीगर का खेल मालूम है। इस प्रकार श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। हे गरुण जी, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ गया तो मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने। एक ब्राह्मण थे जो वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उनका कोई दूसरा काम ही नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे और शिव जी के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा किया। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीत के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांत मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता और मेरे हृदय में अहंकार और घमंड बहुत ज्यादा था। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और ब्राह्मणों को देखकर जल उठता था, अर्थात विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर बहुत दुखी होते थे। वे हमेशा ही मुझे समझाते रहते थे कि ये आचरण ठीक नहीं है। यह सुनकर मुझे उन पर क्रोध उत्पन्न हो जाता। यही सत्य है कि दंभ करने वाले के लिए पाखंड करने वाले को अच्छी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाकर अच्छी तरह से समझाया और परमार्थ का नियम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में अत्यंत भक्ति हो, अर्थात जिसको श्री राम जी के चरणों में अत्यंत भक्ति हो, शिव जी उससे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी इनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उससे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे गरुण जी मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पा करके ऐसा हो गया जैसे सर्प को दूध पिलाया गया हो। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजात में दिन रात गुरु से द्रोह ही करता था। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था।
वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते हैं। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं बादल की पदवी पाकर उसी आग को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर पाती है और सदा सब प्रकार से पैरों का मार सहती है, पर जब हवा उसको उड़ाकर ऊपर जाता है तो पहले उस हवा को ही भर देती है और फिर सबके नेत्रों में पड़कर उन्हें अंधा कर देती है। हे गरुण जी, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न तो प्रेम ही अच्छा है और दुष्ट से न तो दुश्मनी ही अच्छी। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को एक कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरु जी की हितकर बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आ गए, पर अभिमान और अहंकार के मारे मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरे दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर यह गुरु जी का अपमान शिव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे उसे नहीं सहन कर सके और उस मंदिर में ही आकाशवाणी हुई। मंदिर माझ भई न भवानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकलकर पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर बस जा। इस भयानक श्राप को सुनकर गुरुजी हाहाकार करने लगे। गुरुजी बोले, क्षमा कीजिए प्रभु। और उसे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। वे दंडवत करके प्रेम के साथ शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, जो इस प्रकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम्, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनिचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं,
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परे वा नराणम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजं, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, वे पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसीदति। इस प्रकार ब्राह्मण के इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, मुझसे वर मांगो। उसने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका प्रेम है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर मैं दूसरा वर मांगता हूँ। हे प्रभु, सारा जीव अज्ञान से आपके माया के बस में होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनदयाल, इस पर कृपा कीजिए जिससे कि थोड़े ही समय में यह श्राप से मुक्त हो जाए। शेष आगे। जय माता की।